सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभ करिष्यामि स्मे निर्भवति मे सदा। फ्रेंड्स, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। और फ्रेंड्स, आज बसंत पंचमी है। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हम बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? फ्रेंड्स, हम ये टाइम पे ऋतु का चेंज होता है। फ्रेंड्स, आपको स्मरण है जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि वो चारों ऋतु में वसंत ऋतु है, ये वो ही ऋतु है। फ्रेंड्स, अभी बसंत ऋतु लग रही है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको हमारे समय के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, हमारे धर्म में ये मिनट्स, आवर्स, मंथ्स ये सब नहीं है। हमारे इसमें है क्षण, घड़ी, प्रहर, दिवस, पक्ष, मास, वर्ष, ऋतु, ये सब में जब मैं श्रीमद् भागवतम शुरू करूंगा तब ये सब विस्तार से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। और हम प्रारंभ करते हैं अध्याय 18 के श्लोक 41 से। और आपको फ्रेंड्स पता है ना कि अध्याय 18 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो गीता के सार है। ये दो बेसिकली गीता के कंक्लूजन है। श्लोक 41, यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न हुए वाले गुणों के द्वारा बताए गए हैं। फ्रेंड्स, किसी ने बहुत ही सही कहा है कि एक आदर्श नौकरी पाना इतना ही कठिन है जैसे कि एक आदर्श जीवन साथी पाना। पर फ्रेंड्स, हम स्वयं के लिए एक अच्छी नौकरी कैसे ढूंढते हैं? Finding the perfect profession is like finding the perfect life partner. But how do we discover the perfect profession for ourselves? यह श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हर मनुष्य के अलग अलग स्वभाव होते हैं। According to the gunas that constitute their personalities, thus different professional duties are suitable for them. मनुष्य अपने अपने स्वभाव और अपने अपने गुणों के अनुसार उसी प्रकार की नौकरी ढूंढता है जैसा वो स्वयं है, जैसा वो स्वयं कार्य कर सकता है और केपेबल है। Work based on one's nature and gunas. You know friends, earlier we had a system of categorization. There were 4 ashrams and 4 varnas, which is occupational categories. जो 4 आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसको मैं डिटेल में आप सभी को श्रीमद् भागवतम में समझाऊंगा। और 4 वर्ण होते थे, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था फ्रेंड्स। they were ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। पहले हमारे वर्णों को हायर और लोअर कैटेगरी में नहीं गिना जाता था, क्योंकि हमारे समाज का केंद्र ईश्वर थे। सभी ने अपने गुणों के अनुसार स्वयं को और समाज को बनाए रखने के लिए कार्य किया और ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल बनाया। इस प्रकार जो वर्ण थे उनमें अनेकता थी पर एकता थी। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं और सब अलग अलग कार्य करते हैं, सब अंग से समान कार्य करने की अपेक्षा करना व्यर्थ है। Seeing all the body parts different is not a sign of ignorance, but factual knowledge of the utilities. हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे शरीर में हाथ अच्छा कार्य करते हैं पर पैर गंदे कार्य करते हैं। अरे दिमाग तो सबसे अच्छा है पर किडनी अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हर बॉडी पार्ट के डिफरेंट कार्य है और वो ही कार्य करते हैं जो वो कर सकते हैं। इसमें कोई ऊंचा या नीचा नहीं है कि दिमाग ऊपर है या किडनी नीचे है। Even in communist countries where equality is the foremost principle, दूसरे देशों में जहां पे कोई जात पात नहीं है,
वहां पर भी राष्ट्र के रक्षा के लिए सैनिक होते हैं, खेती करने के लिए किसान होते हैं, इंडस्ट्रियल जॉब करने के लिए मैकेनिकल वर्कर्स होते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं। तो ना चाहते हुए भी वहां पर भी ये 4 वर्ण होते ही है। The वर्ण आश्रम system recognized the diversity in human natures and scientifically prescribed duties and occupation matching people's nature। समय के साथ ये वर्णाश्रम प्रणाली बिगड़ती ही गई और जो वर्णों का आधार जो व्यक्ति के स्वभाव से होता था, उसकी कैपेबिलिटी से होता था, अब वो जन्म में बदल गया है। ब्राह्मणों के बच्चे अपने आप को ब्राह्मण कहने लगे हैं, भले ही वो ब्राह्मण जैसा कोई व्यवहार न करे। आजकल कितने ब्राह्मण हैं जिनके घर में भगवत गीता भी नहीं होती। आजकल ब्राह्मण मांस मच्छी खाता है और मदिरा पान करता है। कितने शूद्र हैं जो वेदों के ज्ञाता है। पर कलयुग के साथ ये तो होना ही था। श्री कृष्ण ने कहा कि लोगों के कार्य उनके गुणों से मापो। श्लोक 42। अब भगवान वर्ण को अच्छे से समझा रहे हैं। जिन लोगों के पास सात्विक प्रकृति होती थी वो ब्राह्मण होते थे। Their primary duties were to do तपस्या, practice purity of mind, भक्ति करना और वेदों का ज्ञान देना। Brahmins were expected to be tolerant, humble and spiritually minded. They were expected to perform Vedic rituals for themselves and for other classes. उनके स्वभाव ने उन्हें ज्ञान के प्रति प्रेम की ओर प्रवृत्त किया। Their nature inclined them towards love for knowledge. इसलिए the profession of teaching, cultivating knowledge and sharing it with others was suitable for them. वो स्वयं सरकारी प्रशासन में नहीं होते थे, पर वो सरकारी अधिकारियों का मार्गदर्शन करते थे। और क्योंकि उनके पास शास्त्रों का ज्ञान था, their views on social and political matters were greatly valued. श्लोक 43। पहले श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वर्ण के बारे में बताया था, अब श्री कृष्ण क्षत्रिय वर्ण के बारे में बता रहे हैं। क्षत्रिय वो थे जिनका नेचर मोस्टली राजसिक था और जिसमें सत्व गुण का मिक्सचर था। This made them royal, heroic, daring, commanding and charitable. Their qualities were suitable for martial and leadership works, and they formed the administrative class that governed the country. फिर भी उन्होंने ये महसूस किया कि ब्राह्मण की तरह विद्वान और पवित्र वो नहीं है, इसलिए वे ब्राह्मणों का सम्मान करते थे and always took advice from them on ideological, spiritual and policy matters. आपने तो फ्रेंड्स महाभारत रामायण में देखा ही होगा, जो राजा कार्य करते थे उसके सारे ओपिनियन वो अपने कुलगुरु ब्राह्मण से लेते थे। क्षत्रिय ब्राह्मण को श्रेष्ठ समझते थे। This is not because of their birth, this is because of their intellect and knowledge. श्लोक 44। अब श्री कृष्ण तीसरे वर्ण के बारे में बता रहे हैं, बिजनेस क्लास वैश्य। वैश्य वो होते थे जिनका स्वभाव मेनली राजसिक और तामसिक का मिश्रण था। वो व्यापार करते थे और देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाते थे। बिजनेस क्लास ने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा and they created jobs for the other classes. They were also expected to undertake charitable projects to share their wealth with the deprived section of the society. और शूद्र वो होते हैं जो टोटल तामसिक स्वभाव के होते हैं। They were not inclined towards scholarship, administration or commercial enterprise. The best way of their progress was to serve the society according to their calling. इस वर्ग के लोग कारीगर, टेक्नीशियंस, टेलर, वर्कर, बार्बर एक्सेट्रा ये सब होते थे। ये भी बाय बर्थ नहीं था फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज था। इसलिए आप एक शूद्र को नीचा नहीं कह सकते।
श्लोक 45 स्वधर्म is the prescribed duties based upon our guna and station in life. जैसे हमारी कैपेबिलिटी है हमें वैसे ही कार्य करने चाहिए, ये हमारे और समाज के लिए शुभ है. And since the duties are in accordance with our inner qualities, we feel comfortable and stable in discharging them. We can also step in the higher class if we are capable of them. In this manner, we keep advancing by dutifully executing our responsibilities. श्लोक 46 ईश्वर की इस रचना में कोई भी आत्मा अपनी कैपेबिलिटी से अधिक नहीं है. भगवान की दिव्य योजना जो है वो सभी प्राणियों के लिए परफेक्ट है. हम सभी भगवान की योजना में फिट बैठते हैं. जैसे कि एक व्हील में उसके जो स्पाइक्स होते हैं वो परफेक्ट बैठते हैं, और भगवान हमारी कैपेबिलिटी से अधिक हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं. इसलिए यदि हम जीवन में स्वधर्म का पालन कर सकते हैं तो हम अपनी शुद्धि के लिए उनकी दिव्य योजना में भाग लेंगे. If we can simply perform our swadharma, we will participate in His divine plan for our purification. जब भक्ति और चेतना से किया जाता है तब हमारा कार्य स्वयं पूजा का एक रूप बन जाता है. भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि आप जिस कार्य करने के लिए आए हो उस कर्तव्य को पूरा करो. आपका कार्य ही आपकी पूजा होनी चाहिए. इसके लिए मैं आपको एक महाभारत की छोटी सी कथा सुनाता हूँ. महाभारत के वान पर्व में ये कथा ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को कही थी. ये कथा ऐसी है कि एक यंग सन्यासी फॉरेस्ट में जाता है तपस्या करने के लिए. उसने बहुत वर्षों तक ध्यान किया और तपस्या की. उस एक दिन वो जब वो यंग सन्यासी तपस्या कर रहा था तब एक कौवा ऊपर से जा रहा था और उस कौवे ने उनको गंदा कर दिया. उस सन्यासी ने बहुत गुस्से से उस कौवे को देखा और वो कौवा भस्म हो गया. उस सन्यासी को बहुत घमंड हो गया कि वाओ, मेरे अंदर इतनी पावर्स है. वहां से वो उठा और गांव की ओर निकल गया. वो भिक्षा के लिए घर में गया और बोला, भिक्षाम देही. उस घर की स्त्री उस घर के द्वार पे आई और बोली, थोड़ी देर वेट करो, क्योंकि उसका पति बीमार है और वो उसे दवाई दे रही है. वो तपस्वी क्रोधित होकर बोला कि ए मूर्ख स्त्री तो मुझे वेट करा रही है. Reading his mind, the woman replied, मुझे इतने गुस्से में मत देखो, मैं कौवा नहीं हूँ जो भस्म हो जाऊंगी. The monk was shocked. How she knew about this incident? उस हाउसवाइफ ने कहा कि मैंने कोई तपस्या नहीं की है, पर मैं मेरे सारे कर्मों का पालन डिवोशन और डेडिकेशन से करती हूँ. और इसी कारण वो उस तपस्वी का माइंड पढ़ पाई. फिर उस हाउसवाइफ ने उस तपस्वी को बोला कि अगर आपको धर्म और कर्म का ज्ञान चाहिए तो मिथिला में एक कसाई है, वो धर्म का ज्ञाता है, उसके पास जाओ, वो आपको धर्म की बातें सिखाएगा. ये सोच के तपस्वी ने बोला कि कसाई जो एनिमल्स को मारता है वो मुझे धर्म सिखाएगा. पहले तो सन्यासी को थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ कि वो एक लोअर क्लास बुचर के पास कैसे जाए. फिर भी वो मिथिला गया उससे मिलने. उस कसाई ने उस बुचर ने कहा, बेस्ड अपॉन आवर पास्ट कर्मास एंड कॉम्पिटेंस, हमारी पुरानी लाइफ के कर्मों के अनुसार हमें इस जन्म में उसी प्रकार के कार्य मिलते हैं. वो हमारा स्वधर्म है और एंड इट्स आवर ड्यूटी to rise above the personal gain and discharge our duties, and इससे we will purify ourselves and graduate to the next class of dharma. और इस तरह से जो हमें कार्य दिए गए हैं उसे अच्छे से करना, उससे भागना नहीं,
इससे आत्मा हायर कॉन्शियसनेस में जाती है। द लेक्चर द बुचर डिलीवर्ड इज नोन एज द व्याद गीता ऑफ द महाभारत। ये जो मैसेज था, दिस मैसेज इज पर्टिकुलरली एप्लीकेबल टू अर्जुन बिकॉज ही वांटेड टू रन अवे फ्रॉम हिज धर्म, थिंकिंग दैट इट इज पेनफुल एंड मिजरेबल। ये श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, by doing his prescribed duties in proper consciousness, he will be worshipping the Supreme and will easily attain perfection. Basically भगवान कह रहे हैं कि जो आप कार्य करने के लिए आए हो उसे अच्छे से करो, उससे भागो मत। जैसे एक विद्यार्थी का कार्य है अच्छे से पढ़ाई करना और ज्ञान लेना। श्लोक 47 यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, It is better to do one's own dharma even though imperfectly than to do others dharma even though perfectly. हर मनुष्य को अपने अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे कि बर्ड फ्लाई करता है, फिश स्विम करती है। आप फिश को नहीं बोल सकते कि चलो पेड़ पे चढ़ो, या बर्ड को नहीं बोल सकते कि आप स्विमिंग करो। Our own Swadharma is comfortable to the mind. It can almost be done involuntarily and the consciousness becomes free to be engaged in devotion. जब हम ये सोचते हैं कि नहीं हमारा धर्म अच्छा नहीं है, हम किसी और का अपनाते हैं, तब न हम हमारे धर्म के हो पाते न उनके। It's better to follow our own dharma. फ्रेंड्स, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपके मम्मी पापा ने आपको डांट दिया तो आप किसी और के मम्मी पापा से प्यार करने लग जाओगे? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए जो आपका धर्म है आप वो अपनाओ, किसी और का नहीं। If we abandon our duties thinking them to be defective and take up another's duties unsuitable for our nature, we struggle against the innate inclination of our personality. This was exactly Arjun's situation. उसका जो क्षत्रिय स्वभाव था, that was inclined to military and administrative activities. अर्जुन क्षत्रिय था, फिर भी वो चाहता था कि इस धर्म के युद्ध को नहीं लड़ना है, उसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को नहीं मारना है। इंस्टेड वो फॉरेस्ट जाके तपस्या करना चाहता था, पर वो फॉरेस्ट में तपस्या नहीं कर पाता क्योंकि उसका जो अपना स्वभाव है वो क्षत्रिय स्वभाव है। वो जंगल में तपस्या नहीं करता, परंतु ट्राइबल लोगों को इकट्ठा करता और उनका किंग बन जाता, क्योंकि ये ही उसका आंतरिक नेचर है। इसलिए इट इज बेटर फॉर हिम टू डू हिज ड्यूटीज and worship God by offering the fruits of his works to him. श्री कृष्ण इस चैप्टर के एंड में बताएंगे कि give up all varieties of dharma and simply surrender to me. पर इस स्टेज में वो जो बात कर रहे हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है, तव कर्मणि कुर्विता न निरिविद्येता यवता मत्कथा श्रवणन्दौ वा श्रद्धा यवन्न जायते। We must keep doing our prescribed duties as long as the taste for devotion through your hearing, chanting and meditating on the leelas of God has not developed. श्लोक 48 यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कभी कभी लोग अपने कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें उनमें दोष दिखाई देता है। They find defects in their dharma. यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी कार्य दोष रहित नहीं होता। Just as fire naturally has smoke on top of it, for example, we cannot breathe without killing millions of microbes. अगर हम लैंड कल्टीवेट करते हैं, we destroy innumerable microorganisms. अगर हम हमारे बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं तो हम दूसरों को धन से वंचित करते हैं।
जब हम खाते हैं तब ऐसा हो सकता है कि हमने किसी और को भूखा रखा हो। Since स्वधर्म entails activity, it cannot be devoid of defects. पर जो हमारे धर्म के लाभ है वो इन दोषों से कहीं अधिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाभ ये है कि किसी की शुद्धि और उत्थान के लिए एक आरामदायक और प्राकृतिक मार्ग प्रदान करना। Making a life, Mark Albion, who was a professor at Harvard Business School, cites a study in which careers of 1500 business schools graduates were tracked from 1960 to 1980. शुरुआत से जो ग्रेजुएट्स थे they were grouped into two categories. कैटेगरी ए में वो थे जिन्हें सिर्फ पैसा कमाना था ताकि वो सब कर सके जो वो करना चाहते हैं। Since they were only concerned about finance, 83% fell in category A. कैटेगरी बी में वो लोग थे जिन्होंने कहा कि हम वो करेंगे जो हमें अच्छा लगता है, उससे हम सफल होंगे और पैसा अपने आप आएगा। 17% came in category B. After 20 years, there were 101 millionaires. कैटेगरी ए में से 1 मिलियनर बना और कैटेगरी बी में से 100 मिलियनर्स बने। मार्क एल्बियन ने कंक्लूड किया that for most people there is a difference between work and play, but if they do what they love, then work becomes play and they never have to work for another day in their life. यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं फ्रेंड्स, जो काम आपके प्रकृति के उपयुक्त हो भले ही उसमें दोष हो पर आपको वही करना चाहिए। ये हमारे कृष्ण भगवान ने 5000 इयर्स पहले कहा था कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, जो आजकल चला है, पर भगवान श्री कृष्ण तो तब से ये कह रहे हैं आपका जिसमें इंटरेस्ट हो और जो आपका स्वभाव हो आपको वही कार्य करना चाहिए। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा इंजीनियर बने, बट बच्चा इज गुड इन एक्टिंग, सो ही शुड परस्यू एक्टिंग। ये श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में। इमेजिन फ्रेंड्स, आपको लगता है ना कि कितना इम्पोर्टेंट है भगवत गीता पढ़ना? स्वयं विचार कीजिए, मैं आता हूँ कल। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्नि रीवावृताः। इसका अर्थ है श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, हमें वही कार्य करना चाहिए जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब्ड है, भले ही उसमें थोड़ा सा दोष हो, क्योंकि कोई भी कर्म हो उसमें कुछ ना कुछ तो दोष होता ही है। और इमेजिन फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अब वही कार्य करो जो आपके नेचर को सूट करे। पर ये सीख तो भगवान श्री कृष्ण ने दी है, इसीलिए लाइफ में आगे बढ़ना है तो भगवत गीता सुनो मेरी ज्येष्ठ की, भगवत गीता सुनो और सब्सक्राइब करो और उनकी नोटिनेस देखते रहो और बोले राधे राधे।